चलिए हम लोग शुरू करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर को। हम लोग शुरू करते हैं आज परसेंटेज। आज हम लोगों को पढ़ना क्या है? तो हम लोग को आज पढ़ना है परसेंटेज यानी कि प्रतिशत। हम लोग को प्रतिशत पढ़ना है, तो प्रतिशत के बारे में हम लोग बचपन से थोड़ा थोड़ा जानना है कि प्रतिशत यानी कि प्रतिशत। प्रतिशत अपने आप के बारे में खुद बताता है, प्रति और शत। तो हम बताते हैं आपको प्रतिशत कहते हैं किसको कहते हैं? कहते हैं परसेंटेज इज ए नंबर ऑफ रेशियो डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ 100। मतलब एक परसेंटेज एक ऐसा संख्या है जो कि मतलब किसी भी संख्या को 100 के फ्रैक्शन के रूप में एक्सप्रेस मतलब प्रेजेंट करता है। इफ वी हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ए नंबर, डिवाइड द नंबर बाई द होल एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर 100। अब बताते देखिए सिंपल भाषा में कहता है कि प्रतिशत गणित के किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति 100 या फिर प्रति सैकड़ा, यानी कि जो भी प्रतिशत, प्रतिशत खुद कहता है प्रति और शत। प्रति का मतलब सभी और शत का मतलब सैकड़ा, सैकड़ा। तो ये होता है प्रति सैकड़ा। याद रखना है प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, या तो प्रति 100 बोल सकते हैं इसको या फिर प्रति सैकड़ा। जैसे जितना प्रतिशत उतना में से उतना। जैसे देखिए अगर कह रहा है हम लोग को 1%, तो 1% का मतलब या तो अगर भिन्न में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1/100, या फिर इसको कह सकते हैं 100 में 1। 100 में से कितना? तो 1। 1% का मतलब 100 में से 1। क्लियर है? सिंपल उसको समझा सकते हैं कि 100 में से 1 जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे उसको 1%। क्लियर है? चलिए प्रतिशत के टाइप को देखते हैं हम लोग कि प्रतिशत के टाइप कौन कौन से हम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पढ़ना है। देखिए हम लोग एग्जाम में पढ़ना है कि हम लोगों को प्रतिशत का सबसे पहला टाइप कहता है कि 500 का कितना प्रतिशत 100 होगा। क्लियर है? देखिए इस चीज के लिए हम लोग एक आपको बहुत पहले बेसिक्स में आपको सबसे फर्स्ट डे बताए थे बेसिक में कि जिसके बगल में का, से और पर, जिसके बगल में का, से और पर लगा हो उसका मान कहाँ चला जाता है? तो उसका मान नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे होता है। नीचे होता है। अब जिसके बगल में का, से और पर लगा हो उसका मान कहाँ होगा? तो नीचे होगा। हम लोग इसको पहले पढ़े थे, तो आपको फर्स्ट डे बेसिक में बताया गया था कि जिसके बगल में आपको का, से और पर लगा दिख जाए उसका मान नीचे होता है। क्लियर है? तो अब देखिए किसके बगल में का लग रहा है आपको? का किसके बगल में? तो 100 के बगल में। तो जिसके बगल में का, से और पर लग गया उसका मान नीचे, तो का लग दिख गया कहाँ हम लोगों को? तो का दिखा हम लोगों को 500 के बगल में। तो चलिए जिसके बगल में का लग गया का, से और पर नीचे, तो नीचे लाइए इसको, यानी कि 500 नीचे। क्लियर? अब जो बचा 100 ऊपर, तो 100 संख्या और प्रतिशत पूछ रहा है तो गुने 100। क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो समाप्त, 5 से कट गया हमारा 20 बार में, यानी साधारण भाषा में पूछे तो 20% हमारा सही उत्तर हो गया। क्लियर है? तो जिसके बगल में का, से और पर लगा होगा उसका मान कहाँ जाएगा? तो उसका मान भिन्न में नीचे की ओर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का कितना प्रतिशत 123 होगा। 123 नहीं, गलती मिस टाइप है, इसको 125 कर दीजिए। 1000 का कितना, क्योंकि तब आपका आंसर मिलेगा ऑप्शन के हिसाब से। 1000 का कितना प्रतिशत 125 होगा? तो देखिए जिसके बगल में का लग गया वो नीचे, तो यानी 1000 नीचे, 125 संख्या तो 125 ऊपर और मल्टीपल 100। 2 शून्य से 2 शून्य 1 जीरो यानी एक अंक बाद दशमलव, यानी कितना संख्या हो गया? तो 12.5। हमारा ऑप्शन 12.5, 12.5 सही हुआ। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला कह रहा है कि देखिए 0.05 20 का कितना प्रतिशत? तो का किसके बगल में लगा? तो का लग गया 20 के बगल में, तो 20 को डाल देंगे नीचे, 0.05 को ऊपर और मल्टीपल 100। देखिए इसका दशमलव उड़ाने के लिए बटा में कितना देना पड़ेगा? तो बटा में 100। 100 से 100 खत्म, 5 से कट गया 4 बार में, यानी बचा कितना हमारा? तो 1/4। अब 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 1/4 को लिख सकते हैं हम लोग 0.25। 0.25 यानी कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या करना चाह रहा है? कह रहा है 3 घंटा एक दिन का कितना प्रतिशत है? तो बताइए एक दिन में कितना और होता है? एक दिन में का लग गया तो एक दिन में कितना घंटा? तो एक दिन में 24 घंटा। 3 घंटा यानी 3। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो गुने 100। 3 से 8 बार में और 8 से 100 12.5 बार में, यानी कितना हो जाएगा हमारा? तो 12.5% हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट क्या करें हम लोगों को।
नेक्स्ट कह रहा है कि 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, तो फिर जिसके बगल में का लग गया उसका मान नीचे, तो 90 का यानी 90 नीचे, 240 ऊपर और गुने 100। यहाँ देखिए एक जीरो से एक जीरो, ये 3 से कट सकता है तो ही 80 से कट सकता है, यानी 800 और बटे में कितना होगा तो 3 होगा, यानी कि 800 तो देखिए यहाँ पे 300 ही होगा, यहाँ पे 900 ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 73, तो 800 चाहिए हम लोग को, तो यह 250 700 मतलब इसके आसपास का आएगा, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि 6.8 केजी का कितना प्रतिशत 17 है, तो 6.8 केजी का, तो 6.8 केजी में नीचे, 6.8 केजी में नीचे, और ऊपर 17 ग्राम है। तो देखिए अब केजी को ग्राम में बदलने के लिए कितना से गुना करना पड़ता है, 1000 से, गुने प्रतिशत में पूछा तो गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य, 17 चौका 68। अब देखिए 1/4 का वैल्यू हो रहा था कितना, तो 0.5, अब एक और जीरो आ गया तो एक और बढ़ जाएगा, तो इस टाइम हो जाएगा कितना, 0.025, यानी कौन सा आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए, कह रहा है 2 क्विंटल का कितना प्रतिशत 50 केजी होगा, तो 2 क्विंटल में क्या लग गया, 1 क्विंटल में 100 केजी, तो 2 क्विंटल में 200 केजी, 50 केजी ऊपर, दोनों केजी में हो गया, समान यूनिट कर देना है, यूनिट समान होना चाहिए, अगर 50 केजी है तो यहाँ भी केजी, और गुने 100, एक जीरो से एक जीरो, 2 से कितना बार में, तो 25 बार में, यानी कि 25% हमारा आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल कर रहा है कि 3 मीटर 10 मीटर का कितना प्रतिशत है, तो 10 मीटर में क्या लग गया, 10 को नीचे बुला के ले आएंगे, 3 मीटर तो ऊपर और गुने 100, एक जीरो से एक जीरो, 3 दहाई के 30, यानी 30% हमारा सही उत्तर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितना प्रतिशत है, तो 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का, तो पहले मीट्रिक टन बराबर 1 मीट्रिक टन बराबर 10 क्विंटल होता है, तो 2 मीट्रिक टन बराबर तो 20 क्विंटल, और पहले से कितना था तो 30 क्विंटल और गुने 100, 20 से 5 बार में तो 30 बचे 150 हमारा आंसर। क्लियर है? आसान आसान सा क्वेश्चन है। अगला देखिए कह रहा है क्या, 3.6 केजी का कितना प्रतिशत 72 ग्राम है, तो का लग गया तो 3.6 नीचे 72 ग्राम, तो इसको ग्राम में बदलने के लिए कितना से, तो 1000 से, और यहाँ प्रतिशत पूछा तो गुने में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, यहाँ 36 दूना 72, और यहाँ पे कितना बच गया, 2 से 5 वर्ड में कितना, 5 बार में तो 1/5 यानी 0.2% हमारा आंसर होगा। यहाँ पे पॉइंट छूटा हुआ है। क्लियर है? नहीं, यहाँ दशमलव था तो यहाँ भी तो 10 होगा, सॉरी, अब 10 से ही 2, फिर से देख ले रहे हैं हम लोग। देखिए सवाल कर रहा है कि 3.6 केजी का कितना प्रतिशत 72 ग्राम होगा, तो 72, 3.6, इसको ग्राम से केजी बदलने के लिए 1000, और प्रतिशत है तो गुने 100। देखिए इसको दशमलव को पूरा करेंगे तो ऊपर कितना देना पड़ेगा, 10 देना पड़ेगा, 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो खत्म, 36 दूना 72, यानी कि हमारा कितना आंसर हो जाएगा, तो 2% हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? चलिए हम लोग टाइप 2 देखते हैं। तो परसेंटेज के टाइप 2 में देखना क्या है, तो देखिए परसेंटेज की चर्चा हो और प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा ना हो तो परसेंटेज अधूरा रह जाएगा, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा हो तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से ही, तो प्रॉफिट एंड लॉस में तो परसेंटेज से ही बनेगा, तो इसलिए परसेंटेज की चर्चा हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस को जान लेना है। तो कह रहा है कि थोड़ा सा इसमें जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को, कि कह रहा है कि 80 रुपया में खरीद कर एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचे तो विक्रय मूल्य क्या मिलेगा। तो याद रखिएगा जितना आपको परसेंटेज लाभ हो उसको सबसे पहले बुला के लाइए, तो 25%, तो 25% का वैल्यू कितना, 1/4, नीचे वाला सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट, और लॉस बोला तो लॉस, तो प्रॉफिट बोला है। क्लियर? अब देखिए हमारा सीपी कितना, तो 4 का वैल्यू अगर हो रहा है कितना, तो 80, 4 का वैल्यू 80 हो रहा है, तो हम लोगों से क्या पूछा है कि बताइए कि दोनों को मिला के विक्रय मूल्य मतलब 4 1 5, तो 80 का वैल्यू अगर 4 हो रहा है तो 5 का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, यानी कि 20 और 20 बचे 100 हमारा आंसर। क्लियर है? क्लियर है ना? अगला सवाल, सबसे पहले प्रतिशत को बुला के लाना है, तो यह देखिए 12%,
12% को जैसे ही बुला करके लाए हम लोग, तो 12% कितना बोल रहा है, तो बोल रहा है कि 12% की हम 3/25 के बराबर है। नीचे वाला हमारा सीपी, ऊपर वाला प्रॉफिट बोला तो प्रॉफिट, लॉस बोला तो लॉस, तो प्रॉफिट हो गया। अब कर है कि देखिए 25 का वैल्यू 500, यानी 500 को किसके बराबर है, 25 के बराबर है। तो हमसे पूछ रहा है कि हमको बताइए आप कि विक्रय मूल्य कितना, तो 25 3 28 रुपया। यहाँ कट गया 2 बार में, 28 दूना 56, यानी 560 रुपया हमारा आंसर। क्लियर है। अगला सवाल कर रहा है कि एक टेबल 800 रुपया में खरीदा गया और 8% की हानि पर। तो सबसे पहले इसको बुला के लाएंगे प्रतिशत को, तो 8% को बुला के लाया गया, तो 8% का वैल्यू कितना हो गया, तो 8% का वैल्यू हो गया 2/25, 25 बताया। तो ये अपने बारे में बोला कि हम सीपी हैं और ये आपका लॉस है। क्लियर है। अब बोल रहा है कि हानि पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो देखिए 800 रुपया में हम खरीदे थे, यहाँ कितने में खरीदे, तो 25 में खरीदे। अब 25 में खरीदे, 2 रुपया का लॉस करके बेचना है, यानी बेचेंगे कितना, तो 23 में। 25 चौका 100, 8 चौका 32 गुने 23, तो 3 दूना 6, यानी 736 हमारा आंसर। क्लियर है। अगला चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि एक पंखा 450 रुपया में बेचने पर 12% का लाभ हुआ, तो पंखा का क्रय मूल्य कितना था। अब देखिए एक पंखा को 450 में बेचने पर 12% का, तो 12% को बुला के लाएंगे। जब 12% को बुला करके लाए हैं, तो 12% का वैल्यू कितना, तो 3/25। अब यहाँ प्रॉफिट हो गया, यानी कि प्रॉफिट हो गया आपका, और ये हमारा सीपी हो गया। अब बोला कि 450 में हम बेच दिए हैं, कितना में बेच दिए, तो 450 में। आप देखिए यहाँ पे 25 3 कितना में बेचे, 28 में, 28 में ही ना बेचे। अब बोल रहा है क्या कि तो पंखा का 12.5% था कि 12% था, नहीं इससे नहीं आएगा, चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 28 हो गया, तो फिर हमसे पूछ रहा है कि क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य हमारा 25 रुपया था। ये कट सकता था 14 से, ये कट सकता है 225 से, लेकिन मल्टीपल करके कभी भी इतना नहीं आएगा। मतलब इसका मतलब क्या है जी, 12.5% होगा। इसका मतलब क्या होगा, ये 12.5% होगा। अगर ये 12.5% होता है, ये कितना होगा, 12.5%। और अगर 12.5% ये होता है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 1/8। ये हमारा सीपी, ये हमारा प्रॉफिट। अब देखिए बेचा 450 में, हम कितना में बेचे, तो 8 1 9 रुपया में। खरीदे कितना में, तो 8 रुपया में। 9 पचे 45 50, 8 4 7 400, 8 5 40, यानी 400। ये भी ऑप्शन में नहीं आया, यानी कि ऑप्शन कहीं ना कहीं क्वेश्चन का गलत है। क्लियर है। चलिए अब कह रहा है कि एक कलम को 120 में बेचने पर 4% की हानि होती है। 4% का वैल्यू कितना, तो 4% का वैल्यू 1/25 रुपया। अब 120 रुपया में हम बेच दिए, तो नीचे वाला हमारा सीपी था और ऊपर वाला हमारा लॉस है। तो 120 में बेच दिए, तो बेचे कितना में, तो 24 में। खरीदे कितना में थे, 25 में। 24 25 120, यानी कि हम कितना में खरीद के लाए थे उस वस्तु कलम को, तो 125 में। क्लियर है। क्लियर है ना। देखिए कह रहा है कि एक टीवी को 256 में बेचने पर 12% की हानि होती है। 12% की हानि। देखिए खरीदे बेचे कितना में, 256। इसको और शॉर्ट करते हैं, 256 में। अब 12% का नहीं, 100 रुपया में 12 रुपया कम करके बेचेंगे, यानी बेचेंगे कितना में, 88 रुपया में। तो खरीदे कितना में थे, 100 रुपया में। 88 से 12 बार में, 12 दाएं 1200। क्लियर। और शॉर्ट करेंगे इसको, डायरेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे। करें क्या, 64,000 रुपया में बेचने पर, तो 64,000 में बेच दीजिए, तो 64,000। हम बेचेंगे कितना में, तो 20% की हानि, यानी 80 रुपया में। अब पूछ रहा है तो बताइए कि राव ने एक वस्तु कितने में खरीदा था, तो खरीदा कितने में था, तो 100 रुपया में। 1 0 से 1 0, 8 8 64, यानी 8 पर 4 0, 8 पर 4 0 हमारा आंसर होगा। क्लियर है। एक वीडियो खेल का विक्रय मूल्य 740 रुपया है, जब उस पर 7.5% की छूट दी जाए, तो देखिए हम लोगों को 740 रुपया में बेचने के लिए बोल रहा है, कितना है बेचने के लिए, 740 रुपया में। अगर आप 100 रुपया में 7.5 रुपया कम कर दीजिएगा, यानी 92 रुपया का होगा। अब बताइए कि गुने, अब हम लोगों को पूछ रहे हैं तो अंकित मूल्य मतलब 100 रुपया रहा होगा, तब ना 100 रुपया में 7.5 रुपया मतलब 92 रुपया में बेचे। जीरो डालेंगे तो यहाँ जीरो। क्लियर। अब इसको काट सकते हैं हम लोग, 25 से काटेंगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौका 100, तो 25 तिहाई 75। अब 75 हो गया, तो बचा कितना हमारा
तो 75 के बाद यहाँ बच गया 7 और 17 175, मतलब 37 बार में। तो यहाँ 25 से कर सकते हैं हम लोग 40 बार में। अब 37 से 20 बार में, तो 4 दूनी 8, यानी कि 800 रुपये हमारा आंसर होगा। क्लियर है? अब देखिए कर है क्या कि यहाँ पर कि 23,800 रुपया में बिक रहा है, मतलब बेचना कितने में है? तो 23,800 रुपया में। अब 19% का लाभ, यानी कि 119 रुपया। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 100 रुपया। 119 से 2 बार में, यानी 2 पर कितना जीरो? तो 1 2 3 और 4। क्लियर है? आसान है। आइए कर है, एक कलम को 100 रुपया में बेचने पर 11.1/9% का लाभ होता है। अब देखिए 11.1/9 को भाग निकालेगा तो 11×99 100/9, 900, यही ना होगा प्रति डाले पर, तो मतलब 1/9, यानी 9 रुपया सीपी है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। अब 100 रुपया में बेच दिए हैं, यहाँ पे कितना बेच देंगे? तो 9 1 10 में बेच देंगे। और पूछ रहा है कितने में खरीदे? तो 9 रुपया में खरीदे। 1 0 से 1 0, 9 दहाई के 90, मतलब कैसे भी क्या करना है, घींच करके हमें आंसर बता देना है। क्लियर है? हमारा काम ज्ञान बताना तो है नहीं, हमारा काम क्या है? आंसर बताना। हमें ज्ञान नहीं लेना है, क्या करना है हम लोग को? आंसर पता देना। तो देखिए टाइप 3 पे आ गए हम लोग। अब टाइप 3 क्या कर रहा है? देखिए कि एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी जाए। मूल कीमत पर लाने के लिए इसे कितना बढ़ाना पड़ेगा? एक डिटेल से समझ लेते हैं कि अगर मान लीजिए एक वस्तु की कीमत 100 रुपया था, अगर इसे हम 40 रुपया की कमी कर दिया, यानी कितना रुपया हो जाएगा? 60 रुपया। 40 की कमी कर दिए थे। अब हमको बताइए कि अब यहाँ पर मूल कीमत पर ले जाने के लिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा हमें? तो यहाँ से यहाँ ले आए थे, तो अब वापस लौटाने के लिए हमको कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो हमें फिर बढ़ाना पड़ेगा 40। अब कहाँ से 40 बढ़ाया है? तो बताए थे 60 से चले हैं। तो जिस 60 से 40 अगर चले तो आपको बताए थे कि जिसके बगल में का से और पढ़ होता है उसका मान नीचे, यानी कि 60 नीचे। प्रतिशत पूछा तो मल्टीपल में 100। 20 से 2 बार में, 20 से 3 बार में, यानी कि 200/3, 200/3 यानी 66.2/3। क्लियर है? क्लियर है ना? आ जाइए। अगला सवाल कर रहा है कि जल कर में 10% की बढ़ा दी गई, तो लोगों को इसका मूल्य उपयोग कितना कम कर दिया जाए ताकि राजस्व पे कोई प्रभाव न पड़े। अब देखिए अगर 10% की बढ़ा दी है, मतलब 100 रुपया पहले यूज होता था, अब कितना कर देंगे हम लोग? 110। अब ये कितना कम कर देंगे? तो 10 कम करना है भाई, लेकिन किससे कम करना है? तो 110 से, और मल्टीपल 100। 1 से 1 यानी 100/11, 11 नमा 99 और 100। क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए इसको शॉर्ट बनाएंगे। कह है कि यदि 20% अधिक होते 100 से कितना? तो 20% अधिक बोला ना, तो लिख दीजिए 20% और अधिक मतलब 120 और मल्टीपल 100। 20 से 6 बार में, यहाँ से 3 बार में, यहाँ से 50 बार में, 50/3 यानी 16.2/3 हमारा आंसर। क्लियर? क्लियर है ना? आ जाइए। कह यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, ए की आय किससे? बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% अधिक है यानी 25 अधिक है कितना से? तो 100 से हमेशा, तो 125 मल्टीपल 100। यहाँ से यहाँ 5 बार में और 5 से 20 बार में, यानी कि 20% हमारा आंसर होगा। क्लियर है? आ जाइए। यहाँ पे कर रहा है क्या? 25% अधिक है, यही बनाए थे क्या अभी? ए की आय बी से 25% अधिक, यानी 25/125 इंटू 100, यानी कि 20% हमारा आंसर होगा। सेम बन गया शायद। चलिए देखते हैं। यदि राम की ऊंचाई श्याम की ऊंचाई से 20% कम है, कम है तो कितना कम है भाई? तो 20 कम है, तो 100 से 20 कम कितना? तो 80 मल्टीपल 100। 20 चौका 80, 4 से 25 बार में, यानी कि 25% हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट चले। कड़ा यदि घी के मूल्य में 10% की कमी, कमी कितना का? तो 10% का। चलिए 10 का कमी कर दीजिए, तो 10/90 और गुने 100। 1 से 1 मतलब 100/9 बच गया हमारा। अब 100/9 कितना? मतलब 11×99 और 100/9। क्लियर है? आ जाइए। कह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कटौती कर दी गई, उसे पूर्व मूल्य पर लाने के लिए कितना प्रतिशत की वृद्धि करनी? तो बताइए 20% की कटौती, तो 20 की कटौती कर दीजिए, तो 20 की कटौती यानी 20/80
और गुने 100, यानी कितना हो जाएगा हमारा, तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगला। अगला सवाल कर है कि यदि ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो चलिए 30% अधिक है यानी कि 30 और बटे में 130 गुने 100, एक जीरो से एक जीरो यानी 300 बटे 13। अब देखिए 13 तिया 39 16 तिया आ रहा है, नहीं होगा, 36 18 एक 19 हो जाएगा, यहाँ डबल जीरो चाहिए, 33 39 और एक डबल जीरो आ रहा है, बाद बाकी तो फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, 23.1/13। क्लियर है? कराई यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल पर क्या पड़ा, तो 20% की वृद्धि कर रहे हैं ना, तो 20 बढ़ा रहा है तो 120 और गुने 100, 6 बार में, यहाँ 3 और यहाँ 50, तो 50/3 किस में, तो 16.2/3 किलो दिख रहा है, यहाँ गलत टाइप है, यहाँ पे होगा क्या हमारा 16.2/3%। क्लियर? क्लियर है ना? अजय यदि आयत की चौड़ाई में 20% कमी कर दी, तो कमी कर दो, तो 20 का कमी यानी कि 20/80 मल्टीपल 100, ये 4 बार में और 4 से 25 बार में, यानी कितना हमारा, तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग टाइप 4 पे आ गए, अच्छी बात है। आइए टाइप 4 देख लेते हैं हम लोग। टाइप 4 क्या करे कि यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दे तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। क्लियर है? अब देखिए उसमें से क्या कर रहा था, एक एक में बढ़ा रहा था, अब दोनों में बढ़ा रहा है, दोनों में हम लोग बढ़ाएंगे। अगर 20% क्या हुई वृद्धि, यानी इसका 20% का वृद्धि कितना हो जाएगा, 120, और चौड़ाई में 10% की वृद्धि मतलब कितना, तो 110 बटे में 100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 12 11 132। अब बताइए हमको 100 से कितना अधिक है, तो 32%। क्लियर है? 100 से कितना अधिक है, तो 32%। आइए इसको देख लेते हैं। यदि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी, तो देखिए 20% का वृद्धि यानी 120, 10% का कमी यानी 90 और बटे में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 12 नमा 108। अब बताइए 100 से कितना अधिक, तो 8 अधिक यानी 8% की वृद्धि। क्लियर है? 100 से जितना अधिक वो वृद्धि, 100 से जितना कम वो कमी। अब देखिए कर कि एक आयत की लंबाई में 20% की कमी, तो 20% की कमी और 10% की वृद्धि कर दे, तो 20% की कमी यानी 80 रुपया और 10% की वृद्धि यानी 180 रुपये 110 रुपया बटा में 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 11 8 88। अब बताइए 100 से कितना कम गया, तो 100 से कम गया हमारा 2 और 10 12, तो 12% की कमी हो गई। क्लियर है? क्लियर है ना? अजय यदि आयत की लंबाई 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी कर दे, यदि आयत की लंबाई में 20% की कमी और चौड़ाई में 10% की कमी, तो लंबाई में 20% की कमी यानी कितना, तो 80, चौड़ाई में 10% कमी यानी 90 और बटा 100, 9 8 72, कितना कम गया भाई, तो 72 यानी 28 की कमी हो गई। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। एक पंखे के मूल्य में 25% की कमी हो जाने के कारण, तो कमी का मतलब 75, और बिक्री में 40% की वृद्धि, तो वृद्धि का मतलब 140 बटे में 100, 1 0 से 1 0, यहाँ 15 पचे 75 और यहाँ पे हो गया आपका 2 पचे 10, 2 से 7 बार में 7 पचे 105 रुपया। तो अब बताइए 105 मतलब 5 की कमी या वृद्धि, तो 5 की वृद्धि हो गई। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट। कह रहा है कि कुकर के मूल्य में 20% की वृद्धि, यानी 20% बढ़ा देंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो 120 गुने। अब कह रहा है कि होने से बिक्री में 15% 50% की कमी हो गई, तो 50% में 50 हो जाएगा बटा में 100, 1 0 2 0 1 0 1 2 0, 12 पचे 60। अब बताइए 60 हो गया तो 100 से कितना कम हो गया, तो 40 की कमी। सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं। अगला सवाल कर रहा है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि होने के कारण एक परिवार ने इसकी खपत 25% कम कर दी। अब देखिए चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% का वृद्धि यानी 120,
और 25% की कमी यानी कितना कर देगा, तो 75 कर देगा बटा में 100। एक जीरो से दो एक जीरो, 15 पचे 75, यहाँ 2 और 2 से 6 बार 15 छः का 90, यानी 90 हो गया, यानी 100 से कितना कम कर दिया, तो 100 से 10% की कमी कर दिया। क्लियर है? चलिए, कह रहा है एक दुकानदार ने माल खरीदते समय 10% और बेचते समय भी 10% की बेईमानी की। आदमी बेईमानी क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो पहले 10% का प्रॉफिट यानी 110 रुपया, फिर 10% का प्रॉफिट यानी कि फिर से 110 रुपया बटा में 100। 1 0 1 0 1 0 1 0, 11 का 121, तो कितना बढ़ा के लिया, तो 21% की लाभ कमाया। क्लियर है? एक दुकानदार माल खरीदते समय 20% और बेचने समय 5%। देखिए, खरीदते समय 20% का बेईमानी यानी 120 रुपया, बेचते समय 5% का बेईमानी यानी 105 रुपया बटा में 100। 1 0 2 1 0, यहाँ 5 से 21 बार में, यहाँ 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 21 6 का 126, यानी कितना का, तो 26% का लाभ कमाया। क्लियर है? क्लियर है ना? आइए, कह रहा है कि एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया। पहले क्या किया गया, तो 10% बढ़ाया गया, तो 10% बढ़ाया गया यानी 110 मल्टीपल। अब कह रहा है गया कि फिर मान को 10% कम किया गया, तो फिर 10% कम कर देंगे यानी 90। क्या किया गया, 10% कम किया गया, तो 90 कर दिए बटा में 100। 11 नामा 99, कितना का कम हो गया, तो 1% की कमी। क्लियर है? कहे एक वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा दो। देखिए, जब भी तो क्षेत्रफल पूछेगा, यानी क्षेत्रफल में क्या होगा, तो आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, यानी जो भी रहेगा वो 2 बार आएगा। तो यहाँ 50% बढ़ा दिया यानी 2 बार आएगा, तो 50% बढ़ाया यानी 150, तो फिर से एक बार और, तो 150 बटे 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, 15 का स्क्वायर 225, कितना बढ़ गया 100 से, तो 100 से हमारा बढ़ गया है 125% की वृद्धि हो गई है। क्लियर है? देखिए, अगला सवाल करें कि एक गोले की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए, तो 50% कम कर देंगे। देखिए, क्षेत्रफल फिर पूछ दिया, क्षेत्रफल जैसे ही होगा स्क्वायर होगा, तो आर स्क्वायर होगा यानी कि 2 बार, तो 50% कम यानी 50 ही हो जाएगा, फिर 50 हो गया और बटा में 100। 1 0 2 0 1 0 2 0, तो 25 हो गया, तो 100 से कितना कम गया, तो 100 से कम गया हमारा 75%। क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा नहीं, कितना कमी होगा। सवाल होना चाहिए था कितना कमी होगा। क्लियर है? अगला सवाल, पर की भुजा 15% कमी यानी कि 85, फिर से 85 और बटे में 100। अब देखिए, कटने वाला आपको दिख रहा है, नहीं कटेगा ही। जब ये कटेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, सिंपल कि इसका बढ़ कर लेंगे। तो जैसी संख्या जो 5 से अंत करती है उसका बढ़ करना बहुत आसान होता है। आप लोगों को पता है कि लास्ट में क्या लिख देना है, 25, और इसमें 1 बढ़ा करके फिर इसी से गुना, तो 9 8 72, तो 72 25 हो गया ना। अब देखिए, 100 है तो 2 अंक बाद दशमलव, तो बताइए कि 100 से 72 25 हो गया, तो कितना कम हो गया, तो सबसे पहले तो 27 का कम हो गया, और 25 का मतलब 75। क्लियर? चलिए, कह रहे एक घन की भुजा 10% कम कर दिया, तो उसे क्षेत्रफल में क्या क्या होगा, तो 10% कम यानी 90, फिर आर स्क्वायर होगा तो 90 बटे में 100। 1 0 1 0 1 0 नानमा 81, कितना कमी हो गई, 19% की कमी हो गई। क्लियर है? आसान सब क्वेश्चन है। देखिए, कह रहे कि एक वस्तु की कर में 25% की कमी कर दी जाए, तो चलिए 25% कम कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 75 रुपया। अब कह रहा है उसकी खपत में 25% की वृद्धि कर दिया, तो 125 और बटे में 100। क्लियर है? अब देखिए, जैसे ही हो रहा है तो ये भी नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो नहीं कटेगा तो हम इसको गुना कर देंगे। गुना कर दे तो 25 के 5 हासिल 2, यहाँ 12 पचे 60 और 35 मतलब 95, और 95 और 2 97 के साथ हासिल 9, 12 सते 84, और 9 कितना हो जाएगा, तो 84 और 9 93, 2 अंक बाद दशमलव, तो 93.75, यानी कितना बढ़ गया, 93 और 7 7 हो जाता 100, लेकिन 6 ही लगेगा क्योंकि 75 इधर, तो 6.25 कहाँ दिख रहा है आपको, तो 6.25 हमारा आंसर होगा। चलिए, टॉपिक 5 पे आ गए हम लोग। टॉपिक 5 में देखते हैं क्या कर रहा है कि चावल के मूल्य में एक साहूकार 450 रुपए की कमी होने के कारण 5 केजी चावल अधिक खरीद पाता है। अब देखिए, यहाँ पे
कि 450 रुपया में कमी होने के कारण 5 केजी कम खरीद पाता है। तो आपको भी पता है कि 1 केजी के निकालना है, तो 1 केजी के लिए कितना हो जाएगा, तो 5 केजी के लिए अगर 450 रुपया, तो 1 केजी के लिए 90 रुपया। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं। अब देखिए 10% की कमी, तो 90 रुपया था, अब 10% की कमी हो रहा है। क्लियर। अब देखिए कि पहले अगर 100 रुपया रहा होगा तो अभी कितना होगा, तो 90 रुपया। अब हमसे ये पहले वाला है, आई अभी वाला है, तो जो पूछता है उसको छुपा देते हैं। क्लियर है। हम लोग पहले ही बताए थे कि जिसके बारे में इंक्वायरी है उसको जिंदा रखेंगे तब तो इससे बाद में पूछे पाछ करेंगे। तो घटा हुआ मूल्य मतलब इसके बारे में पूछ रहा है तो इसको बचा लेंगे, तो बटा में क्या आ जाएगा, तो 100, यानी कि हमारा 9 रुपया प्रति केजी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। देखिए कड़ा चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होने के कारण एक साहूकार 400 रुपया में 8 केजी, तो बताइए 400 रुपया में 8 केजी, तो 1 केजी के लिए कितना, तो 50 रुपया, पहले ही कर लेना है। क्लियर है। अब देखिए 50 रुपया हमारे पास है, 10% की वृद्धि यानी 10। क्लियर। अब हमसे फिर से बढ़ा हुआ मूल्य मतलब नया वाला पूछ रहा है, तो पुराना वाला कितना होगा, तो 100 होगा। 1 0 1 0 1 0 1 0, यानी कि 5 रुपया प्रति केजी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ देखिए अगला, कड़ा की दाल के मूल्य में 30% की कमी होने के कारण एक साहूकार 350 रुपया में 7 केजी। अब बताइए 7 केजी के लिए 350, तो 1 केजी के लिए 50 रुपया। यहाँ तक कोई कष्ट नहीं, नहीं ना। अब कह रहे हैं कि 30% की कमी, तो 30% की कमी यानी 30। अब देखिए फिर से घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, यानी कि नयका पूछ रहा है, तो पुराना का ही डालेंगे 100। अगर पुराना का पूछेगा तो नयका डाल देंगे, नयका पूछेगा तो पुराना का, यानी 15 रुपया हमारा आंसर। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए, कह रहा है कि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण व्यक्ति 360 रुपया में 10 केजी आलू कम खरीद पाता है। तो बताइए 360 रुपया में 10 केजी, तो 1 केजी के लिए कितना, तो 36 रुपया। 20% का वृद्धि है या कमी, तो 20। क्लियर। अब हमसे पूछ रहा है आलू का आरंभिक मतलब पुरानका, तो पुरानका को बचाना पड़ेगा, तो 20% की वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा, तो 120। 20 से 6 बार में और 6 से 36 6 बार में, यानी कि 6 रुपया। बस यही याद रखना है कि अगर आरंभिक पूछा है तो यहाँ पे बाद वाला डाल देंगे, और अगर बाद वाला पूछा है तो आरंभिक यानी 100 डाल देंगे। क्लियर है। चलिए, कहना है कि चीनी के मूल्य में 200% की कमी होने के कारण एक साहूकार 5 केजी चीनी अधिक है। बताइए 5 केजी के लिए 500 देना पड़ा, तो 1 केजी के लिए इसको कितना देना चाहिए, तो 100 रुपया। कितना दे दिया हम लोग, 100 रुपया। अब 20% की कमी, तो 20। क्लियर। अब चीनी का आरंभिक पूछ रहा है, तो मतलब शुरू वाला पूछ रहा है, तो बाद वाला यानी 20% कमी के बाद कितना हो जाएगा, तो 80 रुपया। 4 से 25 बार में, यानी कि 25 रुपया पर केजी हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए, कड़ा चाय के मूल्य में 25% की गिरावट आने के कारण एक साहूकार 36 रुपया में 1 केजी चाय। देखिए बेचारा, अभी वही फुटबॉल वाली बात है, जब पहले से 1 केजी है तो इसको क्या 1 केजी बदले, मतलब फुटबॉल पहले से गोल है उसको क्या गोल करे, वही हाल है यहाँ, पहले से 1 केजी का है 36 रुपया। अब 25% का गिरानी यानी 25। हमसे पूछ रहा है पुराना भाव, तो हम डालेंगे नया वाला भाव, यानी कि 75 रुपया। 25 दिया 75 और 3 से कट गया 12, यानी कि 12 रुपया पर केजी हमारा आंसर। क्लियर है। आ जाइए, कड़ा चीनी के भाव में 20% की कमी होने का श्रीभद्र 320 रुपया में 5 केजी, तो 320 रुपया में 5 केजी यानी 1 केजी के लिए इनको 64 रुपया अदा करना पड़ेगा, यानी देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 64 रुपया। अब बोल रहा है हमसे कि बताइए कि 20% की कमी, तो 20। अब मूल कीमत यानी पुरानका पूछ रहा है, तो कमी यानी 80। यहाँ 20 से 4 बार में और 4 से कट गया 16 चौका 64, यानी 16 रुपया प्रति केजी हमारा आंसर होगा। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए, कह है कुछ पुस्तक के मूल्य में 4% वृद्धि हो जाने के कारण 84 रुपया में 8 पुस्तक। तो देखिए अगर 8 पुस्तक के लिए 84 रुपया देना पड़ रहा है, यानी कि एक पुस्तक के लिए कितना देना पड़ेगा, तो 10.5 रुपया। क्लियर। मतलब 10.5 रुपया में एक पुस्तक उसको मिल जाएगा। कितना रुपया में, तो 10.5 रुपया में।
क्लियर। अब 40% की वृद्धि तो 40। अब बोला आरंभिक मूल्य बताइए, मतलब पुराना वाला पूछ रहा है तो नया वाला डालेंगे यानी 140। क्लियर। एक शून्य से एक शून्य, एक दशमलव ज्यादा खुश करेंगे तो उड़ा देंगे, उड़ा सकते हैं। ये 2 से ये आपका कट गया 21 बचे, ये 2 से कट गया 2 बार में, और ये कट गया 7 दूना 14, 7 21, और ये 2 से 2 खत्म। क्लियर। तो हम लोगों का आंसर कितना बचा हुआ है, तो हम लोगों का आंसर बचा हुआ है 3। क्लियर। 3 रुपये पर पुस्तक खरीदना पड़ेगा उसको। आ जाइए इस सवाल में, कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने के कारण एक साहूकार 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो देखिए 500 ग्राम चीनी 36 रुपया में, तो 1 केजी के लिए तो 36 दूना 72 रुपया इसको देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 72 रुपया इसको देना चाहिए। हम लोग को 1 केजी से मतलब है, तो 72 रुपया। अब बोला है 20% की कमी, तो 20 चीनी का मूल भाव यानी पुरनका पूछ रहा है, तो कमी यानी 80। 20 चौका 80 और 4 से कट गया 18, यानी कि हमारा 18 रुपया पर केजी आंसर। क्लियर है। टाइप 6 पे आ गए हम लोग। अजय टाइप 6 देख रहे हैं। टाइप 6 कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 800 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि की जाए तो 2 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए 5% वार्षिक दर, यानी कि याद रखना है 5% को पहले बुला के लाना है, तो 5% का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1/20। क्लियर। तो अब 1/20 की दर से वृद्धि हो रहा है कि कमी, तो वृद्धि हो रहा है। इससे पहले याद रखिएगा अगर अंत में गागेगी हो तो गुना, गागेगी हो तो गुना, और अगर अंत में थाथेथी हो तो हम लोग बराबर का चिन्ह देंगे। क्लियर है। अगर गागेगी हो तो गुना और थाथेथी हो तो बराबर का चिन्ह देंगे। अब देखिए 1/20 तो हमारा कितना हो रहा है, तो बढ़ा है तो 21/20, एक साल दूसरे का साल फिर बढ़ा तो 21/20। क्लियर। अब देखिए गागेगी है तो गुना कर देंगे, कितना, तो 800। 20 400 दूना 800, 21 441 दूना 882 हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कितना हो जाएगा, तो 882 हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 50,000 है, तो चलिए 50,000 को बुला के लाया जाए। तो सबसे पहले किसको लाए, तो 50,000 को। पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, तो 50,000 को। अब आगेगी है तो गुना। अब कह रहा है कि तो इससे लगातार 5% का वैल्यू 20, तो यानी 21/20। 10% का वैल्यू होता है 1/10 यानी 11/10, और 20% का वैल्यू 1/5 यानी 6/5। क्लियर। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से कट गया कितना बार में, तो 100 बार में। अब ये 2 से कट गया 50 बार में। क्लियर। तो देखिए इकाई अंक 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 जीरो, जीरो तो सब में है। अब गुना करना पड़ेगा हम लोगों को सब से, तो यहाँ 21 छक्का 66 और गुने 105 पर 0 1050 यानी 6000 देख लीजिए। तो यहाँ पे गुना करेंगे हम लोग, तो पहला 0, 66 × 330 का 0 हासिल 33, फिर 0 हो जाएगा तो 33 पर हासिल का 3, यहाँ 66 और 3 69300। क्लियर है। क्लियर है ना। आ जाइए। कह रहा है कि एक मशीन के मूल्य में 10% वार्षिक कमी होती है, तो क्या था, देखिए थाथेथी आ गया ना, जैसे ही थाथेथी तो 87480, थाथेथी में क्या बोला गया, तो बराबर 10% का कमी यानी 90/100, या फिर सिंपल लिख सकते हैं कि 87480। 10% का वैल्यू 1/10, कमी बोला यानी कि यहाँ बराबर ना होगा 9/10, 9/10 कितने वर्ष, तो 2 वर्ष पूर्व। ठीक है। अब इसको 9 से काटेंगे, 9 81 तो बच गया 64, तो हो गया 9 7 63 और 2 0। फिर से 9 से काटेंगे, तो 9 से काटेंगे तो 1080 यानी कि 1080, तो 180 और 2 0 यहाँ पे, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर नन आंसर होगा। क्लियर है। आ जाइए। कह रहा है कि एक जेवर के मूल्य में 5% प्रतिवर्ष की दर से वृद्धि हुई यदि वर्तमान मूल्य 8820 रुपया है,
तो 2 वर्ष पूर्व इसकी मूल्य क्या था लग गया, यानी 8820 वर्तमान में, था लग गया तो बराबर। अब 5% का वैल्यू 1/20, तो 2 वर्ष बाद तो 21/20 वृद्धि हो रहा है, 21/20। क्लियर। अब आ जाइए, 21 से काटेंगे इसको तो 21 चक 84, 420 बार में। 21 से काटेंगे इसको तो 20 बार में। अब देखिए 20 20 20 यानी 2 दूना 4 दूना 8000, यानी कि नन आंसर हमारा 8000 आंसर होगा। क्लियर है। एक जनसंख्या 5% प्रति वर्ग से बढ़ती है। वर्तमान जनसंख्या 9261 है, 9261 है। क्लियर है। तो 3 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, तो थी का मतलब बराबर। अब 5% की दर से बढ़ती है, यानी कि 5 का वैल्यू 1/20, तो 21/20, 3 बार तो 21/20 और फिर से 21/20, 9261, 20 20 20 यानी कितना हो गया हमारा, तो हमारा आंसर हो गया 8000। क्लियर है। कह रहा है कि एक नगर की जनसंख्या 64,000 है, ठीक है। इसमें 10% वार्षिक दर से वृद्धि हुई, 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी, तो देखिए अभी 64,000 है, 3 वर्ष बाद मतलब आगे बढ़ना है, आगेगी है, तो गुना। अब 10% का वैल्यू मतलब इतना है, तो 11/10, 11/10 और 11/10, 3 0 3 0 1331 और गुने 64। इकाई अंक देखिए 4 एकम 4, 4 एकम 4। क्लियर। अगला देखिए कह रहा है कि एक शहर की जनसंख्या 10% दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है, वर्तमान जनसंख्या कितना है, तो 4 8 4 1 2 3 4, पूर्व कितनी होगी, तो बराबर 10% दर से बढ़ रही थी, तो 11/10, 11/10, 11 से काट देंगे, 11 चक 44, 11 चक 44, फिर 11 से काट देंगे तो 4, 4 पर 1 2 3 4 5 6। अब देखिए 4 पर 6 0, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। क्लियर है ना। देखिए एक महाविद्यालय के व्यावसायिक पाठ्यक्रम को हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती है। यदि सन 2014 में 1058 सीट थी, 2014 में कितना था, तो 1058 सीट थी। अब 2012 में मतलब बैक जा रहा है, तो बराबर कर देंगे, और कितना बढ़ाया था, तो 15%, तो 15% का वैल्यू होता है 3/20, तो यानी कि हो जाएगा हमारा 23/20 और 23/20। क्लियर। 23 चौका 92, तो बच गया 13 138, तो 23 छक्का 46 बार में, फिर 23 से 2 बार में, तो 2 दूना 4 दूनी 8, 8 पर 00। क्लियर। एक मशीन हर वर्ष आरंभिक में 10% की कीमत दर से घटने लगती है। यदि मशीन की वर्तमान कीमत 729 रुपया है, तो 3 वर्ष पहले कितनी थी, तो कितनी थी मतलब बराबर। अब 10% की दर से घट रही, यानी 9/10, 9/10, 9/10, 729 से 729, 10 10 10 मतलब 1000 की दर दिख रहा है। क्लियर है। क्लियर है ना। चलिए टाइप 7 पे आ गए, तो हम लोग राइट टॉपिक 6 तक ही देखते हैं, टॉपिक 7 हम लोग कल देख लेंगे। ठीक है, टॉपिक 7 के लिए हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।